हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर आप आने वाले सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि अभी अभी स्पेशली उत्तराखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन्होंने अभी अभी यूटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। और आप में से लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप सीटेट के बारे में भी बता दीजिए, अब सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म से हो, आप हमारे बैच में हो ऐप में, या फिर आप हमारे यूट्यूब पे हमसे क्लासेस ले रहे थे, या फिर आप हमारे मेंबर्स थे यूट्यूब के, या फिर आपने किसी भी और प्लेटफॉर्म से पढ़ा हो। आपने जो यूटेट में पढ़ा है ना, वो बहुत हद तक आपको सीटेट में भी फायदा पहुंचाने वाला है। यूटेट का सिलेबस जो है आपका, स्पेशली सीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो वो सीटेट से ज्यादा ही है, सीटेट से कुछ कम नहीं है। ठीक है, बस ये है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो सीटेट में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपकी समझ जो है यहाँ पर ज्यादा चेक होती है, जबकि अगर हम यूटेट में देखें तो वहां फैक्चुअल ज्यादा रहता है। तो लगातार आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही है कि सीटेट के बारे में भी बता दीजिए, या सीटेट का भी आप अलग से पढ़ा दीजिए। तो देखो, आप ना यूटेट का भी जो ही आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है उसी से आप सीटेट की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, हम आपको इसमें हेल्प कर देते हैं कि आपको क्या चीज लीव आउट करनी है, क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उसी पर बेस्ड रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको सीडीपी के बारे में बता देती हूँ। देखिए, आप ये तो पता ही है आपको कि जो सिलेबस है वो उन्होंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है अपनी वेबसाइट पर। उत्तराखंड की जो आपकी यूटेट का सिलेबस है उन्होंने सीटेट वाला ही डाल रखा है। हालांकि क्वेश्चंस वो थोड़े बाहर के भी पूछ लेते हैं, इसीलिए हमें थोड़े ज्यादा टॉपिक्स कराने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सीटेट के लिए जो सीडीपी है वो थोड़ी कम ही पढ़नी है। अब हो सकता है यहाँ पर लिखा कुछ इस तरीके से है टॉपिक्स के आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा हो कि जो हमने यूटेट में पढ़ा है वो कैसे इससे मैच हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर अभी पेपर 2 यानी सीटेट 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा। ठीक है, लर्निंग के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, विकास के हमें यहाँ सिद्धांत देखने हैं, फिर उस पर अनुवांशिकता और जो वातावरण है यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब का सब आपने किसमें कर रखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ कि मैंने तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी आपको पूरा यूनिट करवाया है इसमें मैंने सारी चीजें कवर करा रखी हैं। प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझाया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमने अच्छे से यहाँ पर कवर कर रखा है। तो आपको बस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला अगर आप यूनिट कवर कर देते हैं, आपके ये तीनों टॉपिक तैयार। फिर सोशलाइजेशन हमने एक अलग से यूनिट कवर किया हुआ है, जहां पर हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, स्कूल, टीचर, पेरेंट, पीयर सबके बारे में पढ़ रखा है, तो यहाँ से आप वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और साथ ही साथ एरिक्सन भी देख सकते हैं आप। सीटेट में भी आपसे एरिक्सन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के तो क्वेश्चन रखे हुए आते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप सीडीपी सेक्शन कर रहे हैं तो 30 में से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से आएंगे, कभी-कभी 5 भी हो जाते हैं। ठीक है, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की से कभी एक-एक की जगह 2-2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 5 क्वेश्चन जो है आपके, ये फिक्स है, 3 से नीचे नहीं जाता है, ये आपके आने ही आने होते हैं। तो ये थ्योरीज आपको लीव आउट नहीं करनी है। एरिक्सन भी साथ में पढ़ लीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 थ्योरीज हो गई आपकी। फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? ये एक बेसिकली जब भी हम सीडीपी पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहीं न कहीं इंक्लूडेड ही आ जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की आज जब हम बात करते हैं कि हम प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं, या चाइल्ड सेंटर्ड आपकी एजुकेशन की बात करें, एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीचिंग एड यूज़ होने चाहिए, बच्चा यहाँ पे सक्रिय है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनानी है, ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर इंक्लूड होती है। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये जो है आपका बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप यहाँ पर इंटेलिजेंस पढ़ लेते हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ लेते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ लेते हैं, ये आपका कवर हो जाना है। स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो कहा है, गार्डनर की थ्योरी जो है आपकी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़नी है। फिर जब हम लैंग्वेज और थॉट की बात करते हैं तो यहाँ पर किस किस के विचार आते हैं, एक तो आप पियाजे के विचारों को पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा और जो आपका थॉट यानी थिंकिंग प्रोसेस, जो कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं ना आपके पियाजे के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों में कैसे होता है, तो इनका मानना क्या था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का पहले होता है, भाषा बाद में आती है। लेकिन अगर हम
वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बच्चा जो है भाषा उसके आ जाती है और भाषा जब इंटरनलाइज हो जाती है तब थॉट्स डेवलप होते हैं। तो पहले भाषा आई, बाद में विचार आए। उसके अलावा लैंग्वेज को लेकर आपके चॉम्स्की के भी जो विचार हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो 3 लोग हैं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लैंग्वेज और थॉट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देन जेंडर के बारे में हमने कवर कर रखा है यूटेट में भी, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायसनेस क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस से हमें किस तरीके से इन जेंडर बायसनेसेस को क्या करना है, हटाना है और कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये टॉपिक भी हम करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर चीज के ऊपर बेस्ड, यानी कि डाइवर्सिटी जो हमें लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन में देखने को मिलती है, इसको हमें क्लासरूम में कैसे कैटर करना है। देन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, सीसीई क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं यूटेट के टाइम पर। देन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन कैसे बनाना, मतलब यहाँ पर टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन से किस तरह की आपके बच्चे की स्किल या नॉलेज जो है वो चेक होती है, कौन सा एस्पेक्ट। जैसे कि अगर आप नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे का कॉग्निटिव एस्पेक्ट चेक हो रहा है, अगर आप उससे कोई प्रैक्टिकल करवा के देख रहे हैं, बच्चे का साइकोमोटर डोमेन चेक हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर से आपकी कवर हो जाती हैं। तो ये पूरा मेजरमेंट, असेसमेंट और टूल्स एंड टेक्निक से रिलेटेड टॉपिक है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। देखो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनने हैं, इस वाले सेक्शन से आपके 15 क्वेश्चन बनने हैं। ये सारा आप यूटेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नया यहाँ पर नहीं पढ़ना। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे आ जाएं, जो आपका बी वाला सेक्शन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, डिसएडवांटेज, डिप्राइव, जो हमने एक्सेप्शनल चाइल्ड वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आपने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, चाहे वो हैंडीकैप हो, मेंटली रिटार्टेड हो, गिफ्टेड हो, क्रिएटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने उनको देखा था। डिफिकल्टीज क्या होती हैं आपकी, लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट क्या है आपका, टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड बच्चे, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टॉपिक था हमारा एक्सेप्शनल चाइल्ड, यानी कि विशिष्ट बालक, और यहाँ पर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह ये सब भी कवर किया हुआ है, तो ये भी आपका रेडी है। देन लर्निंग एंड पेडागोजी पे अगर आ जाओ, तो यहाँ पर इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, और ये कहीं ना कहीं वही मैं कहूंगी, आप जो भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, उसी में कहीं ना कहीं ये इंक्लूडेड है। और आपको बस क्वेश्चन के आधार पर इनको और ज्यादा पक्का करना है कि इस पे से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, ठीक है, तो ये थिंकिंग वाला टॉपिक है। जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग हम इसे किससे कहते हैं, ठीक है, तो इसमें आप आएंगे। देन बेसिक प्रोसेसेस, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को आपको पढ़ना है। टीचिंग कितने प्रकार की होती है, टीचिंग वाला टॉपिक तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी में भी आ जाता है, ठीक है। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, क्योंकि हम स्कूल को भी क्या कहते हैं, मिनिएचर सोसाइटी कहते हैं, तो कैसे ये सोशल एक्टिविटी है, सब कैसे इसमें इन्वॉल्व है, चाहे हम टीचर की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, सभी लोग इन्वॉल्व है। चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, चाइल्ड को आज आप निष्क्रिय नहीं कहते, एक्टिव कहते हैं। वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की यहाँ पर बात होती है, वो आपको देखना है। ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, मतलब आज बच्चों की जो भी मिस्टेक्स हैं, जो बच्चे सोचते हैं, हम उन्हें गलतियां नहीं कहते, या हम ये नहीं कहते कि बच्चे ने मिस्टेक किया या बच्चे की सोच में एरर है, हम उसे एक क्या मानते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमें सही करना होता है। तो कैसे हम बच्चों के एरर को भी यूज कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में, इसमें आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉग्निशन एंड इमोशन, तो इमोशनल डेवलपमेंट एक टॉपिक है, ये आपको कवर करना चाहिए यहाँ पे। देन मोटिवेशन, मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फैक्टर्स कौन कौन से आपके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पेडागोजी वाला टॉपिक है। हमने यूटेट में जो हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर रखे हैं, हमने पर्सनैलिटी पढ़ रखा है वहां पर। पर्सनैलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन एज सच आपसे नहीं पूछे जाते, तो इसको आप लीव आउट कर सकते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की थ्योरीज वगैरह ये सब आप लीव आउट कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पर जो बेसिक मैंने आपको बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना होगा, लर्निंग आपको पढ़ना होगा, लर्निंग की थ्योरीज आपको पढ़नी होगी, क्योंकि देखिए लर्निंग यहाँ पर आ गया ना, मोटिवेशन एंड लर्निंग, तो लर्निंग की थ्योरीज आपको पढ़नी होगी, मोटिवेशन आपको पढ़ना होगा, मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़नी होगी। देन आपको इंटेलिजेंस पढ़ना होगा, ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं वो आपको देखना होगा, एक्सेप्शनल चाइल्ड आपको पढ़ना होगा, विशिष्ट बालक, ठीक है। देन आप यहाँ पर पढ़ेंगे लर्निंग डिफिकल्टीज को, लर्निंग डिफिकल्टीज, इंक्लूसिव एजुकेशन की आप यहाँ पर बात करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को जरूर पढ़िएगा।
देन आप थिंकिंग को पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या होती हैं, वो आपको चेक करना है। तो ये आपके कुछ मोटे-मोटे टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये आप कर लेते हैं, 30 मार्क्स की सीडीपी इसी में से तैयार है आपकी। लीव आउट ही करने हैं यूटेट के टॉपिक्स में से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़े, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है? फिर अगर आप लैंग्वेज की पेडागॉजी पे आ जाएँ, मैं वो चीज़ें नहीं ले रही हूँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मैं एक आपको ईवीएस और साइंस बता दूँगी। बाकी मैं सब्जेक्ट पेडागॉजी की बात करूँ तो वो भी मैंने बहुत ही आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ा रखा है। सब्जेक्ट की पेडागॉजी चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज, मैथ्स कुछ भी कह लीजिए, साइंस कह लीजिए, सब में मैंने आपको करवा रखे हैं। और यूट्यूब पर भी जो मेंबर्स हैं, उनके लिए पूरी-पूरी वीडियोज़ वहाँ पर कंप्लीट पड़ी हुई है, तो सब्जेक्ट पेडागॉजी आपकी वहीं से तैयार हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने ये कर रखा है लैंग्वेज डेवलपमेंट में लर्निंग क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, भाषा अर्जन किसे कहते हैं, भाषा अधिगम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, जो आपके स्किल्स हैं लिसनिंग, स्पीकिंग इन सबको मैंने बता रखा है, ठीक है? रीडिंग, राइटिंग सारे स्किल्स बता रखे हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ ग्रामर क्या होता है ये बता रखा है। देन चैलेंजेस क्या आते हैं डाइवर्स क्लासरूम में, लैंग्वेज स्किल्स पढ़ा रखे हैं, इवैल्यूएशन कैसे करोगे ये भी बता रखा है, टीचिंग एड्स वहाँ पर कैसे यूज़ होते हैं वो भी बता रखे हैं और इसके अलावा आती है आपकी रेमेडियल टीचिंग, ठीक है? ये आपने मेजरमेंट असेसमेंट में भी कर रखा है। सेम चीज़ आपकी लैंग्वेज 2 के लिए भी रहेगी, तो उसपे हम नहीं जाएँगे। अगर आप मैथ्स की बात करिए, तो देखो सब्जेक्ट का जो कोर्स है ना, वो ऑलमोस्ट आपका यूटेट और सीटेट का सिमिलर ही है, ठीक है? तो यहाँ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब आपका जो है हमने यूटेट में भी पढ़ा है, यहाँ भी आपको पढ़ना है। पेडागॉजिकल इश्यूज़ जो है मैथ्स के वो भी हमने कवर कर रखे हैं। नेचर क्या है इसका, लॉजिकल थिंकिंग है, इसके करिकुलम में इसको क्या प्लेस दी गई है, मैथ्स की जो लैंग्वेज है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, व्हेन हेल्प की थ्योरी कर रखी है, उसपे से क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? वो सब हमने कर रखा है। फिर साइंस पे अगर आ जाओगे, साइंस भी आपकी जो क्लास 6 टू लेकर 8 तक की साइंस होती है, वो सारी आपको यहाँ पर कवर करनी है। वो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रखे हैं। साइंस बहुत अच्छी आपकी यूटेट में भी पूछी गई थी, सीटेट में भी आपकी आती है। बस ये है कि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? पेडागॉजी भी हमने यहाँ पर भी इसकी कर रखी है, साइंस का नेचर क्या है, साइंस के पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच पर बेस्ड है, कौन से यहाँ पर टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए, इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए। देन एसएसटी भी सेम आपका वही रहेगा और एसएसटी की भी पेडागॉजी की अगर हम बात करें तो सेम चीज़ें ही यहाँ पर निकल के आती हैं, ठीक है? फिर अगर आप यहाँ पर एक बार मैं आपको साइंस के क्वेश्चन दिखाऊँ, तो देखिए जैसे कि अगर हम यूटेट की बात करें, तो यूटेट में हमें क्वेश्चन क्या देखने को मिला? ये इसी बार का क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इंटू वायर्स हम कौन-सी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को, धातुओं को हम तारों के रूप में खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक प्रॉपर्टी पूछ ली है, तो वो डक्टिलिटी है। लेकिन सीटेट में अगर इसी टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ पे कहा है गोल्ड इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज़ इट इज मेलेबल, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, हाइली रिएक्टिव, सोलरस और इसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए है, ओनली बी है, ए बी है, ए बी सी है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना और बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन्स का लेवल थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। अब इसको भी देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटेट के पेपर्स की भरमार है। बहुत ही ईज़िली आपके पास सीटेट के पेपर्स अवेलेबल हैं। आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। इतने सारे हैं क्वांटिटी में कि आप जितने क्वेश्चन्स करेंगे ना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तैयारी आपने थ्योरेटिकली कर रखी है, बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक बार मैं आपको सीटेट 1 भी बता देती हूँ। मतलब सीडीपी वगैरह तो आपका सारा ही सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लैंग्वेज भी अगेन वही रहेगा। मैथ्स जो है आपकी 1 टू 5 तक की जो मैथ्स है वो आएगी आपकी, ठीक है? ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके की आपकी मैथ्स आने वाली है। देन इसकी पेडागॉजी सेम ही रहने वाली है। इसकी पेडागॉजी मैथ्स की जो है वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, जो यूटेट 1 के लिए वही आपकी सीटेट 1 के लिए भी काम आ जाएगी। उसमें बहुत सारी टीचिंग एड्स हैं अलग-अलग टाइप के, वो सब अच्छे से पढ़िएगा, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखी है। और एनवायरनमेंट स्टडीज़ सबसे अच्छी बात ये है कि जो एनवायरनमेंट स्टडीज़ है, वो सीटेट में बहुत अच्छी पूछी जाती है। यूटेट में इस बार की जो एनवायरनमेंट स्टडीज़ आई, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन्स थे, वो आपके थे ही नहीं इस लेवल के लिए, यूटेट के लिए। लेकिन यहाँ जो आपसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। ये जो आपका सिलेबस दिया है ना, इसी पे से बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सिलेबस हमने कंप्लीट करा रखा है आपका बैच में भी, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये क्लास 1 टू 5 की जो बुक्स में आपकी इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है, वो सारी आपको कवर करनी है। पेडागॉजिकल इश्यूज़ मैं ऑलरेडी ईवीएस के आपके कवर करवा चुकी हूँ। इंटीग्रेटेड अप्रोच पर बेस्ड है,
ठीक है? किस तरह का सब्जेक्ट है ये, क्या नेचर है इसका, क्या अप्रोचेज़ हमें यूज़ करनी चाहिए ईवीएस को कवर करने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं, यूट्यूब पे भी कर रखी हैं। अभी भी आपके लिए अवेलेबल है अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ₹59 की मेंबरशिप है। आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। सब्जेक्ट पेडागोजी कंप्लीटली यूट्यूब पे अवेलेबल है आपकी ₹59 में। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सीटेट का कोर्स है, वो भी चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो सीटेट का कोर्स भी हमारी ऐप से ले सकते हैं, पर जिन लोगों ने यूटेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है, वो अपने उसी कोर्स से काम चला सकते हैं, चाहे आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से किया हो। मैं सिर्फ़ ये नहीं बात कर रही हूँ जो अचीवर्स पर है, पर आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से तैयारी की हो, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, तो आप ये अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप बस यही करिए कि सिलेबस को आप सामने रखकर अपने टॉपिक्स वहाँ से टिक कर लीजिए आपको क्या-क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने इसमें भी आपको बताया है और साथ ही साथ आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर करते रहिए, ठीक है? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि जो भी हमने यूटेट में तैयारी की थी, वही अभी यहाँ भी काम आ रही है। तो आई होप जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा मदद मिले इस बात से कि कैसे उन्हें अपने सिलेबस को जो यूटेट में ही उन्होंने पढ़ा है, उसको थोड़ा-सा ट्रिम करना है या कम करके कैसे उन्हें सीटेट की प्रिपरेशन करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।